तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग थ्री रिएक्शंस 1, 2 एंड 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन। तो अपन को ये तीन इक्वेशन दिए और इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दिए हुए हैं और अपन को इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सोच रहे होंगे इसके कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको निकालना है, केसी निकालना है या फिर केपी निकालना है। अब देखो इसके अंदर केपी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। केपी के लिए ना तो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ इन्होंने दिया हुआ, आर तो अपन को पता होता है लेकिन फिर भी अपन को टेम्परेचर तो दिया होना चाहिए ना उसके लिए। तो अपन को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट केसी की ही बात करनी है। तो अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। अपन को इसकी कॉन्सेंट्रेशन वगैरह लिखनी है तो ऐसे कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं एक्स, इसको वाई कर लेते हैं लेट, इसको जेड कर लेते हैं, इसको अल्फा लेट कर लेते हैं हाइड्रोजन को। उसके बाद में और क्या बचा देख लीजिए, और ये CH4 बच गया, बीटा लेट कर लेते हैं और देख लो कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो अपन बार बार बड़ा लिखेंगे ना तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो अपन पहले K1 K2 K3 लिख लेते हैं, ठीक है। K1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी CO2 को अपन ने क्या लेट कर लिया जेड, और इसको क्या लेट कर लिया अल्फा हाइड्रोजन को, नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्स और H2O को वाई। तो अब इसके अंदर मैं नीचे अपॉन वी तो लिख नहीं रहा देखो, क्योंकि इसके वी आगे कट जाएगा, सबका वी कट जाएगा अगर आप चेक करोगे तो उनका ऐसा ही आना। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सबका 1 है तो ये K1 हो गया। K2 लिख लेते हैं। K2 लिखने के लिए हाइड्रोजन को अपन ने अल्फा लेट किया हुआ है तो अल्फा का स्क्वायर, और सॉरी अल्फा का क्यूब है, देखो यहाँ पे 3 है तो अल्फा का क्यूब हो जाएगा। उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड इसको अपन ने जेड लेट कर रखा है तो इसका कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 1 अपन लिखते नहीं है। उसके बाद H2 को अपन ने क्या लेट कर रखा है वाई लिख लेते हैं, और इसका भी हो जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 तो इसका ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद में CH4, तो CH4 लिख लेते हैं। CH4 को अपन ने बीटा लेट किया हुआ है तो ये बीटा कर लेते हैं, देखिए। उसके बाद में अब अपन K3 लिख लेते हैं। K3 लिखा अपन ने तो अपन लिख लेते हैं H2 क्या लेट किया है अल्फा की पावर 4 इंटू CO2 क्या लेट किया हुआ है Z, तो ये हो जाएगा Z हो जाएगा ओनली फॉर। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपने गलती कर दी, CO को अपन ने X लेट किया हुआ है, मैंने यहाँ पे Z लिख दिया था, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। उसके बाद में नीचे देखिए H2O क्या लेट किया हुआ है, चेक करिए वाई तो वाई का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में CH4 को बीटा लेट किया हुआ है। अब अपन एक एक करके ये चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अपॉन वी तो मत लिखो, मैंने ये सॉल्व कर रखा है तो इसका अपॉन जो वी है वो सब में कट कुटा जाएगा, कोई प्रॉब्लम वी देने वाला है नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व करो क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है, मेरे को पता है। उसके बाद में K1 K2 K3 K4 तो अपन सॉरी ऑप्शन 1 2 3 4 अपन एक एक करके चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, K1 इंटू अंडर रूट K2 इजिकल टू K3। अब डायरेक्ट चेक करते हैं, इतना का को माथा लगाना। K1 इसका अगर अंडर रूट करेंगे, इसका 1/2 1/2 1/2 3/2 इन दोनों को इंटू करेंगे तो खाई से भी आपको ये आता लग रहा है क्या, मेरे को ये बताओ। आप तो सिर्फ एक वाई से देख लो, पहले आप इसका वाई और ये वाई से देख लो, इसका क्या हो जाएगा, वाई की पावर हो जाएगी, अगर इसकी वाई की पावर 1 और इसकी वाई की पावर हो जाएगी हाफ, कितनी हो जाएगी वाई की पावर 3/2, और यहाँ पे वाई का स्क्वायर दिया हुआ तो ये तो कोई हाल में हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया भाई। इसे शॉर्ट में करना सीखो, पूरा सॉल्व करके मत देखा करो, शॉर्ट में करके देखो। उसके बाद में K2 इंटू K3 इजिकल टू K1 दिया हुआ है, इन दोनों को इंटू कर दो, अल्फा इंटू अल्फा की पावर 4 Z, और इसके अंदर Z दिया हुआ नहीं है तो Z, चलो इसको करके देख लेते हैं, एक काम करते हैं सेकेंड वाले को, K2 इंटू K3 इजिकल टू K1 हो गया, ठीक है। K2 हो गया अल्फा की पावर 3 X Y एंड बीटा, और K3 क्या हो जाएगा
अल्फ़ा की पावर 4 z y इंटू बीटा। अब जोड़ लो, ये 7 पावर हो जाएगी अल्फ़ा की यहाँ पे 1 पावर है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की पावर हो जाएगी 7। ऐसे शॉर्ट में करना सीखो भाई। तो ये ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 भी नहीं होगा। अब बचे कौन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 4, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 को भी चेक कर लेते हैं। अब डायरेक्ट करते हैं, 1 इंटू 2 करते हैं। तो डायरेक्ट इसको मैं यहाँ पे लिख के कर देता हूँ सॉल्व, क्योंकि इधर थोड़ा स्पेस भी कम है, प्रॉब्लम भी होगी। ये हो गया, और y और बीटा इनको इंटू कर लो। तो यहाँ पर होगा कोई कटिंग वगैरह हो रही है, तो ये x से x ये कट जाएगा, समझ गए। उसके बाद फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? अल्फ़ा z, समझे। तो इधर अल्फ़ा की पावर 3 और अल्फ़ा की पावर 1, तो अल्फ़ा की पावर 4 इंटू जेड। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है ऊपर वाला। नीचे वाला चेक करते हैं, वाई स्क्वायर, ये 1 और 1 ऐड होकर वाई स्क्वायर इंटू बीटा, तो ये ठीक हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैच कर रहा है। आप चेक कर लो, मैंने शॉर्ट में कर दिया इधर। ओके, थैंक यू।